दोस्तों, अगर आपने किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा राहत भरी हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाली हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कि सरकार के द्वारा लोन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अभी बहुत बड़ी एक कार्रवाई और हो गई है, जिसमें कि जो इनके पेमेंट गेटवे थे, जितनी भी लोन एप्लीकेशन थी जिसके माध्यम से ये पेमेंट एक्सेप्ट करती थी, मतलब जिसके माध्यम से आप रीपेमेंट करते थे इनको, तो इनके पेटीएम और रेजर पे, इन पेमेंट गेटवे के माध्यम से ये पेमेंट आपसे रिसीव करते थे। और इस पर फिलहाल कार्रवाई हुई है और इस पर ईडी और सीआईडी ने कार्रवाई की है। और क्या कार्रवाई की है ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात निकलकर सामने आ रही है कि ईडी और सीआईडी ने लोन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई की है और कार्रवाई में इन्होंने पेमेंट गेटवे पेटीएम और दूसरा पेमेंट गेटवे रेजर पे, इन दोनों के लिए बोला है कि आप किसी भी चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन या जितनी भी चाइनीज़ फिनटेक कंपनियां हैं, इनके हर प्रकार के ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दो। मतलब कि अब जो ये पेमेंट आपसे लेते थे वो पेमेंट भी नहीं ले पाएंगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि आप प्लीज़ इन लोगों को पेमेंट ना करें, क्योंकि अगर आप पेमेंट करेंगे ऐसे किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन को, तो इसकी वजह से आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो सकता है। तो ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपके लिए बता दिया है। तो अभी मैं आपको न्यूज़ पर लेकर चलूँगा, पूरी बात आपको बताऊँगा कि स्नैपडील लोन और फ्लिप कैश जैसी जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है आपको पूरी न्यूज़ बता देता हूँ, न्यूज़ पर लेकर चलता हूँ। और साथ ही साथ आपको बताऊँगा कि आपको इनका पेमेंट करना है या नहीं करना है। तो पहले न्यूज़ पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये खबर है दैनिक भास्कर की और इस न्यूज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाके भी इसको चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ लिखा है, लोन देने वाले ऐप्स पर सरकार सख्त, ईडी सीआईडी ने चीन से जुड़े ऐप के खिलाफ जांच शुरू की, पेमेंट गेटवे से भुगतान पर रोक लगाने को कहा। तो यहाँ लिखा है, पेटीएम रेजर पे को चीन से जुड़े ऐप के ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने को कहा। रेजर पे ने बीते 3 महीने में करीब 400 मनी लैंडिंग ऐप्स को बैन किया। यहाँ लिखा है, चीन से जुड़े लोन देने वाले ऐप्स या फिनटेक लैंडर्स पर सरकार ने सख्ती करना शुरू कर दी है। ऐसी करीब 2 दर्जन फिनटेक कंपनियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा कई राज्यों की पुलिस भी इस जांच में शामिल है। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक स्नैपडील लोन, बबल लोन, गो कैश और फ्लिप कैश जैसी फिनटेक कंपनियों जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। पेटीएम रेजर पे से भुगतान पर रोक लगाने को कहा। जांच एजेंसियों ने पेटीएम और रेजर पे जैसे पेमेंट गेटवे से इन फिनटेक कंपनियों के ट्रांजैक्शन और भुगतान पर रोक लगाने को कहा है। एक सूत्र के मुताबिक रेजर पे और पेटीएम जैसे गेटवे इन कंपनियों के बल्क ट्रांजैक्शन में शामिल रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने पेमेंट गेटवे से संदिग्ध कंपनियों के अकाउंट खोलने का कारण भी पूछा है। इस मामले से वाकिफ एक अधिकारी का कहना है, इसमें कुछ गड़बड़ है। पेमेंट गेटवे ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट करने की जल्दबाजी में रहते हैं, इस कारण वे इन चाइनीज़ कंपनियों के अकाउंट खोलते हैं। इनको रुपए का वास्तविक सोर्स पता करने के लिए नो योर कस्टमर केवाईसी चेक करना होगा। पिछले 3 महीने में 300 से ज़्यादा ऐप बैन किए। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए रेजर पे ने कहा कि वित्तीय सेवाओं के कारोबार में होने के नाते हम संदिग्ध मर्चेंट्स की लॉ अथॉरिटीज़ के पास रिपोर्ट करते हैं। साथ ही सक्रियता दिखाते हुए ऐसे मर्चेंट्स को ब्लॉक किया जाता है। इसके अलावा हम लॉ अथॉरिटीज़ को केवाईसी और अन्य जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में रेजर पे के खिलाफ कोई कार्रवाई या जांच नहीं हो रही है। रेजर पे ने पिछले 3 महीने में 300 से 400 ऐप को बैन किया है। हालांकि पेटीएम की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। रेजर पे का इस्तेमाल करते हैं 95% मनी लैंडिंग ऐप। एक अन्य सूत्र के मुताबिक ईडी और सीआईडी ने जिन मनी लैंडिंग ऐप्स को स्क्रूटनी के लिए बुलाया, उसमें से लगभग 95% ऐप पेमेंट गेटवे के तौर पर रेजर पे का इस्तेमाल करते हैं। इस मामले से वाकिफ एक अधिकारी का कहना है, उन्हें शिकायतों के आधार पर राज्यों के पुलिस विभागों से चीनी ऐप्स की एक लिस्ट मिली है। इसके अलावा इन ऐप्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ईडी भी जांच कर रही है। एजेंसियां यह सुनिश्चित कर रही हैं कि रेजर पे ने इन कंपनियों को ऑनबोर्ड करते समय मर्चेंट केवाईसी और ड्यू डिलीजेंस का पालन किया है या नहीं। रेजर पे को संदिग्ध ऐप्स को हटाने के लिए लिस्ट भेजी। इस मामले से वाकिफ एक सूत्र के मुताबिक रेजर पे को संदिग्ध ऐप्स की एक लिस्ट भेजी गई है। साथ ही इन ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने को कहा गया है। एक अधिकारी का कहना है, इस मामले में भारत चीन के बीच प्रचलित बदले की भावना भी एक अहम भूमिका निभा रही है। इसका कारण यह है कि अधिकांश ऐप का मालिकाना हक चीनी व्यक्तियों या कंपनियों के पास है। 2020 में रेजर पे के लैंडिंग बेस्ड ट्रांजैक्शन 65% बढ़े।
टाइगर ग्लोबल के निवेश वाले रेजर देश में यह व्यापक भुगतान और तकनीक वाला प्लेटफॉर्म है। यह स्मॉल मर्चेंट्स, इंडिविजुअल और फ्रीलांसर्स को एंड टू एंड डिजिटल ऑनबोर्डिंग की सेवा प्रदान करता है। रेजर पे के मुताबिक 2020 में उसके प्लेटफॉर्म पर लैंडिंग बेस्ड ट्रांजैक्शन में 65% की ग्रोथ रही है। 2019 में इसमें 51% की ग्रोथ रही थी। गूगल ने 450 से ज़्यादा ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाया। हाल ही में गूगल ने पर्सनल लोन ऐप वाले 453 ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया। ये कंपनी यूज़र की सेफ्टी पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे थे। इसके जरिए लोन लेने वाले यूज़र के डेटा से भी छिड़कानी की जा रही थी। गूगल ने बताया कि यूज़र की सेफ्टी हमारे लिए सबसे ऊपर है। अगर उन्हें किसी अन्य प्लेटफॉर्म से इंस्टॉल किया जाता है तो डेटा सिक्योरिटी को लेकर गूगल जिम्मेदार नहीं होगा। गूगल ने ऐसे ऐप्स की लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक लिस्ट वायरल हो रही है जिसमें ऐसे 453 ऐप्स दिए गए हैं और ये प्ले स्टोर पर ओपन भी नहीं हो रहे हैं। आरबीआई ने कहा रजिस्ट्रेशन की जांच जरूर करें। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि लोन लेने वाली किसी लिस्टेड वेबसाइट या उसके ऐप पर जाते हैं तो यह जरूर देखें कि वो आरबीआई से रजिस्टर्ड है या फिर आरबीआई से रजिस्टर्ड किसी बैंक या एनबीएफसी के साथ काम कर रहा है। लोन देने वाली सभी कंपनियों को अपनी कंपनी पहचान संख्या, सीआईएन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सीओआर को साफ तौर पर दिखाना होगा। तो ये थी एक न्यूज़, और न्यूज़ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो देखा आप लोगों ने, अब ये पेमेंट गेटवे के माध्यम से भी पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईडी और सीआईडी ने पेमेंट गेटवे से ये बात बोली है कि आप इनके जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उन पर रोक लगाइए, जितने भी चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन है या जितनी भी चाइनीज़ फिनटेक कंपनियां हैं। अब सवाल आता है कि आपको इनका पेमेंट करना चाहिए। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे बोलूँगा नहीं, आपको किसी भी चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन जिससे आपने लोन लिया है और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको पेमेंट नहीं करना है। मतलब वो किसी भी इंडिया में, भारत में किसी भी सरकार के अंतर्गत या किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के अंडर काम नहीं कर रही है तो आपको उसका पेमेंट नहीं करना है। मतलब कि आरबीआई के अंडर हो, कोई फिनटेक कंपनी हो, कोई एनबीएफसी कंपनी हो, कोई बैंक हो, तब तो आपको पेमेंट करना है। और इसकी पहचान करने के लिए आपको सिंपली उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर लेना है और लोन एग्रीमेंट लेटर पर जो भी इनकी फिनटेक कंपनी या जो भी इनकी बैंक का नाम हो उसको अपने सिबिल से मिलान कीजिएगा। अगर सिबिल में वो शो होता है तो ठीक है, आपको पेमेंट करना है। अगर सिबिल में शो नहीं होता तो पेमेंट नहीं करना। और आपको बता दूं कि 7 से 15 दिन वाली जितनी भी लोन एप्लीकेशन है अधिकतर फर्जी हैं, और अगर कोई रजिस्टर्ड भी है तो वो 7 से 15 दिन का लोन दे रहे हैं तो वो भी एक इलीगल एक्टिविटी में आता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कीजिएगा। ये आपको स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप प्लीज़ फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर आप मुझे डीएम करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।